बिहार दर्पण 24 से मैं अभिषेक कुमार, उज्जवल कुमार छोटू से आज रूबरू कराने जा रहा हूं, जो कि गर्दा उड़ा दी है। बिहारी भाषा में, देहाती भाषा में कहते हैं कि गर्दा उड़ाना। 100-200 गाड़ियां, 1000-2000 लोग के साथ आज आकर के और अपना मिलन समारोह को संबोधित किया। उसी स्टेज पर प्रशांत ने बड़ी बड़ी बातें कही और लोगों को लुभाने का प्रयास किया, या सही बात थी, दोनों में स्पष्ट करेंगे। आपको क्या लगा है? आपको क्या लगा है? हमको तो, हमारी ऑडियंस को ना बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी उसमें एक ऑडियंस थे, आपको क्या लगा है? हो सकता है कि अटकाने भटकाने लटकाने का सिस्टम हो। तो पूरा बिहार 30 साल से अटक भटक लटक रहा है। नया व्यवस्था है, नया व्यवस्था पे आप लोग एक बार विश्वास कीजिए। कुछ लटकाने भटकाने वाला नहीं है। यहाँ पे करके दिखाया जाता है, कैसे किया जाता है वो सारा रोड मैप बताया जाता है। इसमें अटकने फटकने भटकने का कुछ है ही नहीं है। महाराज पिछले 30 साल से अटका भटका फटका रहा है, उसका डर नहीं है आपको, लेकिन आपको ये डर लग रहा है कि एक नया आया है प्रशांत किशोरवा, लोग को अटका भटका रहा है। नहीं, ऐसा लगना लाजिमी है। क्या, कैसे लाजिमी है? कैसे लाजिमी है? के पीछे बर्बाद हो रहे हैं लोग। बिना नेता का देश चलता है। बिना नेता का देश चलता है। नेता का पीछे लगते हैं आप नेता चुनते नहीं हैं। प्रशांत तो बोले हैं कि आप मुर्गा भात और 500 रुपये पे वोट देते हैं तो जीवन बर्बाद नहीं होगा। कौन सी नई बात है? ऐसा ही होता है। ऐसा जब तक होते रहेगा तब तक बर्बाद होते रहिएगा। ये नई बात नहीं है, तो ये पुरानी ऐसे ही चलेगी। जब तक ऐसा हो, 2000 रुपया भी चला जाए, फिर वही हाल रहे, वही हाल। 2000 में जीवन चल जाएगा। कैसे रुपया? सुनिए ना, रुपयावा सुनिए, एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। हाँ। हम ये बोल रहे हैं कि रुपयावा नहीं जाए, इसके लिए रुपयावा लेके पैकेट में रख लीजिएगा। पलायन सुनिए, पहले आप सवाल 4-5 गो एक बार करते हैं, जवाब नहीं लेना चाहते हैं। चलिए बोलिए। रुपयावा लेके पैकेट में रख लीजिएगा और वोट अपने विचार से दे दीजिएगा, तभी सही मायने में सही नेता आप चुन पाइएगा। रुपया ले लीजिएगा, रुपया देने आता है लोग तो लेके जेबी में रख लीजिएगा, और वोट अपने बेटा के सामने, वोट देने से पहले अपने बेटा का फोटो देख लीजिएगा, तब जाके वोट दीजिएगा। रहा बात पलायन रोकने का, आप आइए हम नॉर्मल में दिखाते हैं कैसे पलायन रोका जाता है, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाता है। आइएगा तब ना, थोड़ा कष्ट कीजिए। आ जाएंगे, ऐसा समय आएगा तो कैसे रोकिएगा ये बता के जताइए। बता के जताएं। हाँ। सबका रोड मैप भाई साहब तैयार है, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को पता है, हम लोग रोजगार देते हैं बहुत सारे। हम बता रहे हैं आपको, हमारा फैक्ट्री चलता है हैदराबाद में, चलता है ना। हाँ। 200 से 250 लोग उसमें काम करता है। नौकरी किसको मिलता है? तो बिहार के लोग हैदराबाद हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, वही बोल रहे हैं। नौकरी किसको मिलता है? हैदराबाद में। हाँ। बिहार में क्यों नहीं है पता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप गवर्नमेंट से जाइएगा किसी चीज़ का अप्रूवल लेने, तो चोरी भ्रष्टाचारी इतना है कि आपको देगा ही नहीं, टरका के भगा देगा। अब जाइएगा बोलिएगा कि गवर्नमेंट ज़मीन लीज पे हमको दे दीजिए, तो नहीं देगा। किसको देगा? बड़े बड़े नेता को देगा। तो बड़ा बड़ा नेता को दीजिएगा, अडानी अंबानी को दीजिएगा, तब से लूटेगा ना। छोटा छोटा इंडस्ट्री जब तक बिहार में नहीं आएगा तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। हमको तो हैदराबाद जाने में एक बार में 25,000 रुपये खर्चा होता है। क्या ज़रूरत है हैदराबाद जाने का? अपने यहाँ सारा व्यवस्था हो जाता। तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ व्यवस्था में कमी है, तभी तो हम लोग बिहार से बाहर पलायन किए। मछली बेचिएगा कि फैक्ट्री लगाइएगा? आपको पता है मछली बेचने के लिए फैक्ट्री में दवाई बनता है, दाना बनता है, तभी मछलियाँ बेचाता है। यह जानकारी आपने स्टेज ऑन द स्टेज बोला। 70,000 करोड़ का मछली का इंडस्ट्री है पता? बिहार नहीं, पूरे देश का 13वां लार्जेस्ट इकोनॉमी मछली का इंडस्ट्री है पता? क्या जानते हैं आप मछली के बारे में? खाली माइक उठा लेने से नहीं होता है। पढ़िए पहले, आपने कहा, आप पहले पढ़िए। हम ऑन द स्टेज बोल रहे हैं। हाँ। 70,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री, उसको पढ़िए। हम पढ़ा लिखा नेता हैं, बेरोजगार नहीं। आपको ये भी बोले हैं कि हम मत्स्य विकास पदाधिकारी का नौकरी रिजाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में गट्स है। और मछली बेच के यदि हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो मुझे गर्व है कि मैं मछुआरा हूँ। मैं मछुआरा, मुझे गर्व है। प्रशांत किशोर और इनके विचार पर, किनके विचार पर? इनके कौन? प्रशांत किशोर का जो सोच है, हाँ बिल्कुल, उस पर क्या मतलब इतना विश्वास क्यों है आपको?
ये एक व्यवस्था है, ये एक पार्टी है। ये जन सुराज एक अकेले प्रशांत किशोर का पार्टी है, ऐसा नहीं है। 4 महीने की एक पार्टी है। मिनट सुनिए, 4 महीने की पार्टी। 4 महीना। हाँ। आप जन्म लिए थे तो 4 महीने के नहीं हुए थे? हुए थे ना। तो उस दिन आपको थोड़े लगे तो थे। वही समय आपके पिताजी को पता था कि आप चोर हो जाइएगा कि माइक उठा के घूमिएगा? पता था आपके पिता? पता नहीं जब था। 4 महीना के आप थे तो आपके पिताजी को पता था कि आप चोर? सुनिए, आप पहले मेरे बात को अच्छा से सुनिए। हाँ। जब आप 4 महीना के थे तो आपके पिताजी को पता नहीं था कि आप चोर बनिएगा कि डॉक्टर बनिएगा कि कलेक्टर बनिएगा, लेकिन आपके पिताजी ईमानदारी से आप अच्छा करें इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के आपको आगे बढ़ाए, पढ़ाए लिखाए, इसी उम्मीद से ना कि आप अच्छा करिएगा। भगवान की कृपा से आज आप अच्छा कर भी रहे हैं, तो उम्मीद पे पूरा दुनिया टिकी हुई है। हमको लगता है कि अमनौर के नेता और अमनौर के बेटा दोनों मिल चुके हैं। आप मेरे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि ये सही बोले या गलत बोले। धन्यवाद। जय